नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी चिड़िया की शिवरात्रि व्रत की कहानी। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु दोनों कभी भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य आदि भागवत भक्ति के कार्य नहीं करते थे। एक समय एक नन्ही सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह तलाश में सेठ सेठानी के आंगन में पहुंची। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहां रहने लगी। अब चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वे आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ऐसा क्या कारण है कि इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी बाहर नहीं निकलता। ऐसा सोचकर वो चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई तो देखती है कि सेठ सेठानी अंदर में आपस में बातें कर रहे थे। हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे पास इतना सारा रुपया पैसा है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। सेठानी को रोता देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ के घर के छज्जे पर जाकर बैठ जाती और उनकी बातें सुना करती थी और देखती कि सेठ सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ और सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर बहुत दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक, निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी को संतान प्राप्त हो। चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी। तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना, फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित जी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि वो सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहां से उड़ान भरी। छोटी सी चिड़िया बहुत भूखी प्यासी कई दिनों से यात्रा कर रही थी और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता, मैं छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं जो निसंतान होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। मैं उनसे संतान के लिए तड़पता हुआ उन्हें नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भागवत भक्ति नहीं करी, इसलिए वे दोनों संतान रहित है। माता पार्वती बोली, स्वामी, यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर से उन दोनों के लिए आई है तो इसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। महादेव बोले, पार्वती, यह संसार है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है, तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? पार्वती जी बोली, स्वामी, ये चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चिड़िया, तुम्हारी भागवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भागवत भक्ति का भान, पूजा
पाठ, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर फिर वहां से चल दी। सेठ के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला कि सेठानी गर्भ से है। 9 महीने बाद सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होते देख रही थी। बच्चा जो कुछ खाता पीता उधर इधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठाकर खा लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रि आई और चली गई, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भागवत भक्ति का पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं किया। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हीं भागवत भक्ति का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली, क्या चिड़िया, अब क्या परेशानी है? अब तो सेठानी को संतान भी मिल गई। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भागवत भक्ति नहीं करी। मैं उन्हें यह बात नहीं बता सकती और वो दोनों ये बात समझ नहीं सकते, इसलिए आप दोनों मेरे इस कार्य में सहायता कीजिए। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह बान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, माता, आप और प्रभु दोनों ने इस बात का बान कराने की कृपा करे कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का भेष धारण कर लिया। दोनों सेठ सेठानी के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। है बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बताने लगे, इधर उधर देखने लगी। तो उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया और भोजन करने के लिए बैठा दिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराया। तब वह भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे तो सेठानी बोले, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। इस पर वे बोली, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी घबरा गए और बोले, साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए? तब साधु बने भोलेनाथ बोले कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था। यह तो एक चिड़िया की भक्ति थी कि तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख को तो दिखलवा दिया, लेकिन भागवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा। आज से तुम दोनों पूजा पाठ दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन कराओ, भागवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा। अब उन दोनों के मन में भागवत भक्ति की लो जल चुकी थी। वे दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से जब फागुन माह की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से किया और उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।